भाग्यवासी रविंद्र कटारिया। आज गोहाना विधानसभा में जो बड़ौदा उपचुनाव होने वाला है उसके लोकतंत्र सुविधा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी मेरे साथ जुड़ गए और आज इनका स्थापना दिवस भी है। उसके उपलक्ष्य में सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर्स भी इनके आए हुए हैं और काफ़ी हरियाणा से इनके कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। जी सर, आपका स्वागत है। बड़ौदा विधानसभा के अंदर आप क्या एक मैसेज स्थापना दिवस पर देना चाहेंगे? आज हमारी पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस है। मैं सभी प्रदेशवासियों को और विशेष तौर पर हल्का बड़ौदा निवासियों को आभार प्रकट करता हूं कि जिन लोगों ने हमारे पिछले 2 महीने के अंदर बहुत ही हमारा साहस और बहुत ही हमारा हौसला बढ़ाया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं आज के दिन की। और जो पूरे 2 मास के अंदर हमने घूम करके बड़ौदा के अंदर देखा कि शायद पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर कोई ऐसा हलका हो जो जिसका इतना पिछड़ापन और जिसमें जो इतना अनडेवलप रह गया हो, जहां पर लगभग 55 साल तक कांग्रेस के प्रतिनिधि जीत करके इस हलके की रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं और वहीं पर आज 6वीं बार बीजेपी भी सबका साथ सबका विकास का बकवास लेकर के चुनावी रण के अंदर उतर रही है। बोला जी, एक ने कहा जी पानी आ गया, तो जैसे ही पानी का शब्द मुंह से निकला तो इतने में 70% लोग मीटिंग से उठ करके भाग गए। बोले जी 1 घंटे बाद आएंगे और अभी तो 5 दिन बाद पानी आया है और 5-5 दिन बाद यहाँ पर पानी आता है। तो बदकिस्मती है कि अगर 1 घंटा भी हम लेट हो गए तो पानी से महरूम रहेंगे, फिर 5 दिन तक प्यासा रहना पड़ेगा। जहाँ नौकरी की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन वहाँ तो सिर्फ अभी मूलभूत जो ज़रूरत है पानी की, जब वो तक पूरी नहीं हुई, शिक्षा कहाँ से आएगी, स्वास्थ्य कहाँ से कायम होंगे, लोगों के बच्चों को रोजगार कैसे मिलेंगे। हमारे 75% दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग जिनके पास मात्र 25% की अभी रोजगार की हिस्सेदारी है, वो भी क्लास 3 और क्लास 4 में, अफसरशाही सिर्फ 6% है। कैसे मान लें कि सबका साथ सबका विकास का बकवास जो है ना हम पिछले 6 साल से सुनते आ रहे हैं और अभी भी हमारे को ये कन्फर्म है। मैं आप सब भाइयों को निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर भेदभाव, इस भारत में 2 भारत हैं, एक 25% का भारत है, एक 75% का भारत है। 25% का भारत वो है जिसके पास सब सुख सुविधाएं हैं, 75% का वो भारत है जिसके पास अभी तक पानी पीने के लिए भी उसकी ज़रूरियात के पानी और ज़रूरियात के उसके शिक्षा और स्वास्थ्य उसके पास नहीं है। राजनीतिक हिस्सेदारी तो छोड़िए, राजनीतिक हिस्सेदारी दिलवाने वाले तो हमारे बहुत सारे तितर बटेर इन पार्टियों में लगे हुए हैं। वो सिर्फ अपना घर भरते हैं, वो कभी समाज के लिए नहीं बोलते हैं। अगर आज भी 200 MP SC और BC के बैकवर्ड के दलित के मोदी जी की सरकार में हाजिर हैं, अगर वो आज चाहें तो हमारी करोड़ों बैकलॉग की नौकरियां आज पूरी हो सकती हैं। कि अगर आप हमारे को 52% बैकवर्ड का हिस्सा, 23% शेड्यूल कास्ट का हिस्सा, 75% नहीं दे सकते तो 50% तो सुप्रीम कोर्ट ने लिख रखा है, कम से कम वो तो हमारा मुहैया कराए। लेकिन मोदी जी नकली तौर पर अपनी जाति को बैकवर्ड में 2 साल पहले शामिल करके और उसके बाद बैकवर्ड बनकर हमारे हितों के ऊपर डाका डाल गए और हम 11% की हिस्सेदारी में आज भी पूरी केंद्र या सरकार के सभी विभागों को मिला करके सिर्फ क्लास 3 और क्लास 4 में हैं और अफसरशाही में सिर्फ 6% है। तो मोदी जी को कौन सा बैकवर्ड मानने, किस कैटेगरी में हम उनको एक्सेप्ट करें? इन फ्यूचर हम बताएंगे कि अब ये इमोशनल कार्ड नहीं चलेंगे, चाहे पुलवामा के हों चाहे कोरोना के हों। हमारे देश के प्रति आज इसका एक भारत बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि दलित और पिछड़ा जो 75% लोग हैं, आप वोट पाना सीखिए। जो बाबा साहब ने आपको वोट पाने का एक शक्ति दी थी, अधिकार दिया था, उसको पा करके अपने राजनीति के अंदर अपने आप स्थापित होइए, अपने लोगों को एस्टेब्लिश कीजिए ताकि आपके बच्चों का रोजगार और कारोबार स्थापित कर सकें। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के हौसला बुलंदी के लिए जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने मुझे भी घर तक छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, कि मेरे परिवार के लोग भी मुझसे नाराज़ हुए कि जब ये लोग दलित और पिछड़े लोग मानते ही नहीं हैं तो फिर आप इनको कब तक जगाएंगे। 25 साल आपको जगाते जगाते हो गए। बंसी लाल सेन के हक के पीछे लड़े, ओम प्रकाश चौटाला सेन के हक के लिए लड़े, भजन लाल से लड़े और आज बीजेपी में जिसमें मैं सांसद था
जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने झूठे कागजों के माध्यम से अपने लोगों को बैकवर्ड बना दिया था, उनका हजारों नौकरी हमारे हिस्से की वो लोग ले गए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खारिज किया। तब ये मेरे दलित पिछड़े भाइयों, तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हिस्से बराबर करना चाहते हैं तो आज 5 मुख्यमंत्री एक ही समाज के हमने सरताज बनाए। उन सरताजों ने हमारा हिस्सा छीन करके अपने लोगों को 55% नौकरी दे रखी है, जो कि उनका हिस्सा सिर्फ 10% है। जनसंख्या 10% है, कोई भी जाति 10% की जनसंख्या को क्रॉस नहीं करती। जनगणना विभाग में जाकर के आप इस बात का पता कर सकते हैं। लेकिन 10% लोगों के हिस्से वाले लोग 55% रोजगार के ऊपर काबिज हैं, और जो 52% बैकवर्ड है वो सिर्फ 11% के ऊपर उसका हिस्सा सीमित है। ये भेदभाव तब दूर होगा मेरे बड़ौदा निवासियों, यदि आप ये एक सीट जीत करके हमें आप लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को जिता देते हैं तो दलितों पिछड़ों का भरोसा बन जाएगा कि जब हम बाई इलेक्शन जीत सकते हैं तो जनरल इलेक्शन हम बड़ी आसानी से जीत करके 2024 में सरकार बना करके आपके बच्चों को रोजगार तक पहुंचाएंगे, आपके बच्चों को कारोबार तक पहुंचाएंगे, आपके बच्चों को ठेके और गैस एजेंसियां पेट्रोल पंपों तक पहुंचाएंगे। बस आप एक बार जागृत होकर के एक आवाज में आवाज लगा दो और आपके हिस्से को सुनिश्चित करने के लिए हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन्यवाद सर, थैंक